हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी गोल्ड सिल्वर पर बात होगी, तो गोल्ड सिल्वर पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर कल लास्ट में एक देखिए, गोल्ड सिल्वर पे एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। पॉजिटिव एंगल में अभी देखा जाए, आपको कई लोग कई प्रकार के ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कई प्रकार के कुछ कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर जो है ना, मान लीजिए किसी जगह 3 पड़ाव होता है, 3 स्टॉपेज या 4 स्टॉपेज होता है, तो अभी इसका 2 स्टॉपेज बाकी है। ठीक है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। तो कई लोग बोलेंगे कि सर नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये वो जो भी है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझ के चल सकते हैं। बाकी करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम सिल्वर को लेते हैं और सिल्वर पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सिल्वर क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है। तो देखिए, एक चीज़ आप लोगों को मैं बता कल भी बताया था, है ना, और अभी भी बता रहा हूँ कि आप ऊपर से देखोगे तो काफ़ी गिरा हुआ लगेगा। आप ऊपर से देखोगे तो काफ़ी गिरा हुआ लगेगा और नीचे से देखोगे तो अभी भी आप बोलोगे सर ये तो बहुत ऊपर है। तो ऐसी परिस्थिति में जो डिसीजन लेना है वो तो आपको लेना है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप क्लियर समझ के रखिए। 180 अभी सिल्वर 247 के पास है। तो आज ये 244 244 से नीचे निकलता है कि अपना पोजीशन कम कर लीजिए। ये जो है ना 244 ये तो नीचे आ जाएगा, 240 का लेवल आ जाएगा। तो आज मतलब 244 से ही नीचे निकला तो पोजीशन कम कर लीजिए। ठीक है, कम कर लीजिए पोजीशन या फिर आधा कर लीजिए, चाहे पूरा अपना पोजीशन कट के कैश फ्री कर लीजिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब स्विंग या शॉर्ट शॉर्ट स्विंग में जाते हैं तो ये इस प्रकार का डर हमेशा रहता है कि बना नहीं तो फिर निकलना पड़ता है। टॉप से 31 और 32% गिर गया है और यहाँ पर ही ये 42% शार्प करेक्शन आया था। तो 42% करेक्शन आके 10-1% ऊपर है। कई लोग बोलेंगे कि इतना करेक्शन आ गया तो ये तो बहुत अच्छा है, हम ले लेंगे, ऐसा क्या हो गया, क्या गाड़ियां बननी बंद हो गई, तो ये हो गया तो वो हो गया। ठीक है, उनकी बात भी गलत नहीं है। 42% का करेक्शन आपके सामने आया था और अभी 31 और 30 के आसपास है। तो मेरा बस यही कहना है और मैं जल्दी से इस चीज़ को अपने ख़त्म करूँगा बोल के कि जब आपको ये चीज़ दिख रहा है कि सर ऊपर से तो 31% का करेक्शन आ गया है, तो मैं वही चीज़ आपके सामने रखूँगा। भाई ऐसा है कि जिसने 70 का लेवल, जिसने 50 का लेवल तो बहुत दूर की बात है और आप लोग भी मेरे साथ होल्ड किए हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं। हम लोग अभी 68 का लेवल से यहाँ पर ही लगाए थे और जो 68 का लेवल अभी मतलब आपको मार्च में, है ना? यस, नीचे भी आया था 77 का लेवल और वहाँ से आपको ये देखिए, ठीक है, कितना परसेंट है? सवा 400%। जो सवा 400% भागा है, वो 30-40% गिर रहा है तो आपको लग रहा है बहुत करेक्शन हो गया। और जो सवा 400% से भी ज़्यादा भागा है, तो बात समझ में आ रही है? हम इसको लेके बैठे हैं। क्लियर? हम इसको लेके बैठे हैं। बहुत लोग इसको लेके बैठे हैं। फ़र्क बैठने-बैठने में। मेरा मन शांत है, मेरा पोर्टफोलियो में डिसिप्लिन से है, एज़ पर रूल, परसेंटेज, सेटअप के अनुसार मेरा पोर्टफोलियो में है, बल्कि मैंने जो फिजिकल गोल्ड भी खरीदा है, तो उसी अपने सेटअप के अनुसार खरीदा है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक बार खरीदा है, इंपॉर्टेंट है कि बार-बार खरीदते रहना है, तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमेशा पेपर ए गोल्ड खरीदते रहें, फिजिकल है ही नहीं है, तो कौन फ़ायदा? अब फिजिकल ए खूब ले लिया, पेपर ए नहीं लिया, तो कौन फ़ायदा? फिजिकल कौन बेचने जाता है? हम तो नहीं देखे हैं, बहुत कम आदमी बेचने जाते हैं। बाकी तो जो मिडिल क्लास, गरीब क्लास है, वहाँ तो सेंटीमेंट चलता है। यहाँ से 425 में आपको 40% गिर रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि अच्छा, अभी भी तो सब चीज़ चल ही रहा है, तो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट किए, तो हम यहाँ किए, तो हम यहाँ किए, हम यहाँ किए। हम ससुरा कहीं नहीं किए, हम यहाँ किए और 450% का हम लोग को बेनिफिट मिला। अब हम अस्थिर से हैं। काहे? तो हम ये बेनिफिट ले रखे हैं, इसलिए हम अस्थिर से हैं। नहीं हमको खुजली होता है, कीड़ा नहीं काटता है। ठीक है? तो कल यहाँ हल्का-सा बुलिशनेस दिखा था, कई इंडिकेटर साथ दिया था, लेकिन आज आपको मौका मिलते साथ अपना पोजीशन कम करना है। 244, 245
बाउंस बैक में पोजीशन कम करना है, चाहे जिनका मतलब कल जो पोजीशन बनाए ना उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन है। अब युद्ध होगा नहीं होगा ये तो भाई साहब हमको नहीं पता। तो आज के लिए जो सिल्वर का लेवल है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा। अगर ये कल का हाई को क्रॉस करेगा तब तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद कम है कि कल का हाई को क्रॉस करेगा, झूठे हम काहे बोले। तो इस तरह का वॉलेटाइल सेशन तो चलता ही है, तो इस हाई को तो क्रॉस करेगा नहीं। अगर कल का जो क्लोजिंग है इसको भी क्रॉस कर लेता है तब अच्छा है, और नहीं तो ज़्यादा चांस ये है कि 244 को नीचे की तरफ तोड़ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि तोड़ा तो सीधा 200 पे आ जाएगा चाहे 100 पे आ जाएगा, नहीं, गिरेगा आराम से, उसको टाइम लेके गिरेगा। तो ये रेंज में आज रहेगा, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं और उस तरह कार्रवाई करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या है कि इसका जो रेशियो था वो भी भाई साहब चढ़ गया, 61 हो गया। जो 60 से नीचे टूट रहा था रात को अभी वो पलट गया। अब जब पूरा सिस्टम ही पलट गया तो हम आप पलटे तो क्या पलटे, देखिए अभी 61.06 आ गया। तो अब आप बोलिएगा सर इतना आ गया, तो अब देखिए अब जो है सो है भाई। जब ये पलट गया रेशियो गोल्ड सिल्वर का, तो हम लोग निर्जीव की तरफ पड़े रहे तो वो भी ठीक नहीं है, तो हम भी पलट जाएंगे, हम भी अपना पोजीशन कम कर लेंगे मार्केट के अनुसार। तो सर लॉस हो जाएगा, तो ठीक है लॉस हो जाएगा तो हो जाएगा, है कभी लॉस भी निकलना सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह का माइंडसेट बना के रखिए तभी आगे बढ़ पाइएगा। रही बात गोल्ड में, तो गोल्ड ठीक है, गोल्ड एज इट इज रहेगा, बल्कि हल्का थोड़ा सा प्लस माइनस में रहेगा इसमें एक तरफा, तो गोल्ड ठीक है। चलिए अब आइए थोड़ा सा गोल्ड का एक बार लेवल देख लें। ठीक है, तो कौन सी लेवल है, देखो लेवल देख लिया जाए तभी ना आदमी निश्चिंत रहेगा। तो गोल्ड में कोई बड़ी गिरावट या बड़ा तेजी नहीं हुआ है, बिल्कुल शांत माहौल है गोल्ड में, क्योंकि जितना फ्यूचर था उस समय उतने फ्यूचर है इस समय, समझ गए, तो इसीलिए गोल्ड शांत है। मतलब फ्यूचर था 50-77 जब हम लोग का वीडियो 2 बजे, अभी कितना है 2:30 बजे का 3 बजे का वीडियो जो है, उस समय का जो था 50-77, तो अभी भी आपको 50-50-71 हो गया, लॉ तनी डाउन नहीं हो गया, तो थोड़ा सा हल्का सा मुरझाया हुआ है। इसको लेके आप बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सकते कि वही है, थोड़ा बहुत तो भाई हिले डुलेगा नहीं। हाँ ये बात है कि गोल्ड सिल्वर का ये देखिए, तो आज भी आपको सेम रेंज दिखने को मिलेगा, 130 क्रॉस नहीं करेगा, और नीचे अगर 127 क्रॉस करता है तो गिरावट आएगा, और नहीं तो इसी 3 रुपया में आपको चलता हुआ दिखेगा। तो ठीक है, अब रही बात कि बड़ा मूवमेंट, अब बड़ा मूवमेंट कुछ ऐसा हो गया तब तो अलग बात है, अदरवाइज इसी 3 रुपये में थोड़ा ऊपर नीचे होकर निकल जाएगा। बड़ा मूवमेंट का ऐसा कोई नहीं है कि आज आपको गोल्ड 5% भाग जाएगा। अब ये सब मूवमेंट भूल जाइए कि ये सब जो है ना कि एक दिन में खट 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 खट, वो सब भूल जाइए। ये 1 आवर का चार्ट है, तो बहुत शांति से चलेगा, तो उसी तरह आज भी उसी शांति से निकलना चाहिए। गोल्ड फिर भी ठीक है, देखिए गोल्ड में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ने रिटर्न नहीं बनाया, हम लोग ने अभी रिसेंट गोल्ड में अच्छा रिटर्न बनाया। गोल्ड आपको चल रहा था ना इतना नीचे का लेवल में चल रहा था, और मैंने ये रेसिस्टेंट लेवल भी लगाया था कि ये रेसिस्टेंट लेवल है, और जब इस पर चढ़ के होल्ड कर गया तो हम बोले अब ये सपोर्ट भी है रेसिस्टेंट भी, जिस तरफ तोड़ेगा उस तरफ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चला गया। गोल्ड 84 के लेवल से आप देखिए 84 से कहाँ, और नीचे से है, हम लोग का तो गोल्ड और नीचे से होल्डिंग है, तो बहुत अच्छा अभी दिया है। अभी एक साल में इतना देकर देके थोड़ा सा गिरता है तो मतलब पैनिक हो जाए तो वो सही नहीं है। अब ये है कि हमारा और आपका पोजीशन गलत जगह हो गया है, तो ठीक है बर्दाश्त करना पड़ेगा। गोल्ड जो भी है आप ध्यान रखिएगा, गोल्ड जो भी है उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। इस साल बिताइए, अगला साल आपका सब ठीक हो जाएगा। अगर आप टॉप पे भी बाई हैं तो भी आपका ETF रिकवर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। इस साल आपको भले नहीं आ पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर में पक्का। हाँ आपको युद्ध हो गया तब तो बात अलग है, तब तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, है ना। तो चलिए दोनों लेवल बता दिया आपको कि गोल्ड में आज एक रेंज में जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखिए, 3 रुपये के अंदर जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रख के आप चल सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।